हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था अपने बचपन की यादों में कि मेरे पिता एक अच्छे पिता नहीं थे। ही वॉज नॉट ए गुड मैन। लेकिन हम लोग चूँकि अपने ननिहाल में जो है पले बढ़े हैं, क्योंकि मेरी माँ जो है अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, तो हम लोग जो है अपने नानी या नाना के यहाँ अपने बचपन गुजारा है, वहीं पले बढ़े हैं। और मेरी नानी और नाना ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। और बाप के विपरीत मेरी माँ बहुत सीधी थी, बहुत सरल। तो नाना जी हम बच्चों के लिए बच्चों की पत्रिकाएं लाते थे। चंदा मामा, नंदन, पराग, लोटपोट, चंपा की ये सब लाते थे, हम लोग पढ़ते थे। तो नाना जी ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, सब कुछ। और इसी आपदा पे बचपन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। खैर, तो बचपन के खेल पर आती हूँ कि नाना जी जो है हम लोग बच्चों के साथ खेल खेलते थे। हथेली ऐसे ऊंची करके रखते थे, हम बच्चे भी वैसे रखते थे। और फिर उसमें जो है बोलते थे, अक्कड़ बक्कड़ तीन तिलक्कड़ लउआ, लाठी बन के टाठी बन, फूले बनवारा फूले, सावन मास करे लगे हैं, बाबा गए हैं दिल्ली, 7 कटोरी लाए हैं, एक कटोरी टूट गई, बाबा की टांग टूट गई। मतलब जिस पे ख़त्म होता था फिर वो आउट हो जाता था। तो इसी तरह एक और खेल था कि ऐसे जो है बोलते थे कि जो है दाई दाई एक आम दे, तो दूसरा बच्चा बोलता था आम है सरकार के, पहला वाला बोलता था हम हैं दरबार के, अच्छा एक आम ले जाओ। फिर जो है तो तथा ले जाओ, फिर उसके बाद दोनों हाथ से ऐसे 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 चूसते थे, कहते कि मेरा आम खट्टा मेरा आम मीठा। ऐसे ये सब खेल खेलते थे। और इसके अलावा और बचपन के खेल हम लोग खेलते थे, जो है क्या कहते हैं, एक दिवाली पर दिया वाला खेल खेलते थे। ऐसे ऐसे कच्चा रहता था ज़मीन, उसमें 3 गड्ढे बनाते थे। और दीपावली की जो दिवाली जब वही उसी में तीन तीन गड्ढे में एक में छुपा देते थे। तो ऐसे जो है दो दो में खेल होता था, 2 लोगों में। फिर जो है खोज लेते थे और तीनों में तो अपना ले लेते दिवाली। तो दिवाली इकट्ठे करने वाला खेल होता था। और तो ये सब है। और जो शैतान बच्चे होते थे, तो वो जैसे दिवाली बाहर जला के जाओ, तो जो है वो जली भी नहीं होती थी, और दिवाली इकट्ठा करने के चक्कर में उनको मतलब उठा ले जाते थे, बुझा के उठा ले जाते थे। तो देखना पड़ता था कि थोड़ी देर जल जाए। ये सब बच्चे शैतानियाँ करते थे। और उसके अलावा हम लोग सिकड़ी खेलते थे। और जो है रस्सी कूद होता था, उसमें पहले सीधी तरफ से रस्सी चलाते थे, उस सीधी रस्सी उल्टी तरफ से घुमा के ऐसे ऐसे चलाते थे, उल्टी रस्सी, यही सब खेलते थे। और इसके अलावा बचपन के और एक खेल हैं, हम लोग ऐसे जो है खेलते थे कि पोसम पा भाई पोसम पा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना है, जेल की रोटी खाना है। ये सब खेलते थे। और उसके अलावा खो खो है, और लुका छिपी का खेल है। ये सब बचपन के खेल हैं। और बचपन तो खैर निराला होता ही है। तो यही सब है। और इसके अलावा जो है कहानियाँ कभी हम बच्चों को नानी जी कहानी सुनाती थी, और कभी नाना जी। तो नानी जी की एक कहानी जो है वो राजा नल की कहानी थी। तो वो राजा नल की कहानी सुनाती थी, और जो है वो सुनाते सुनाते सो जाती थी, तो हम लोग उनको हिलाते थे, नानी नानी सो गई क्या।
ऐसे से ऐसे फिर वो कहती हाँ, फिर ऐसे जग जाती थी, फिर सुनाने लगती थी। तो ये सब यादें हैं। उसमें एक मतलब कहानी, पहले कहानी होती थी बड़ी बड़ी, उसमें एक दोहा टाइप का था कि जो है वो नल होते हैं, तो जब उनके ऊपर जो है बुरे दिन आते हैं तो इतना जाते रहते हैं, अपना राजपाट उनका लुट जाता है, जंगल में जाते रहते हैं, भूख लगती है उनको। तो क्या कहते हैं, सोचा कि नदी के जो है मछली निकाल के अपना भून भान के उनको खाए, पेट भरे। तो उनको निकालते हैं, मतलब पकड़ते हैं, और फिर उसको भून उन के रखते हैं। फिर जो है कहते हैं हाथ वाथ मुँह धो लें फिर खाएं। तो तब तक हाथ मुँह धो के आते तो मछली गायब हो जाती है। तो वो जो है उस पर फिर बाद में दोहा कहती थी, मतलब इसी तरह कहानी होती थी कि गा गा के। फिर वो ये ऐसे था कि राजा नल के ऊपर विपत्ति पड़ी, राजा नल के ऊपर विपत्ति पड़ी, तो भूजी मछली जल का गई। अवधी भाषा में इस तरह होती थी कहानी। इस तरह जो है कहने का मतलब, जब विपत्तियाँ आती हैं तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। तो फिर ऐसे ही वो आगे बढ़े, अपने दोस्त के यहाँ जाते थे, कहानी में बता रही हूँ। अपने दोस्त के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ खाना आता है, भाई खाना आता है, अब कौड़ तोड़े मुंह में, जितने कौड़ डाला तो मतलब रानी का हार उसी के रूम में कमरे में जो है खूंटी पर टंगा हुआ था, तो जो है खूंटी हार निकलने लगी। अब वो देख रहे थे, चूंकि भूखे थे, अब वो खाएं, हार वो खूंटी निकल गई। अब वो उनको जो है उनका दोस्त भी जो है बहुत उल्टा सीधा कहने लगा कि बताओ तुम लोग चोरी करने आओ। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं माने भाई, चलो दोस्त के यहाँ से भी अपमानित होके आए, मतलब लौटे। फिर जब उनके अच्छे दिन आते हैं तो वो फिर अपने दोस्त मिलने आते हैं। रास्ते में जब जाते हैं तो जहाँ पर वो मछली गायब हो गई थी वहाँ मछली पड़ी हुई है भुनी हुई। फिर जब आगे जाते हैं तो जहाँ दोस्त के यहाँ गए थे उसी कमरे में मतलब फिर उनके फिर भोजन आता है। और जब तब जब वो जब खाते हैं खाना तो खूंटी जो है हार जो है उससे निकलने लगता है। तो वो तुरंत अपने दोस्त को बुलाते हैं कि देखो दोस्त। तब वो दोस्त देखता है तो मान लेता है कि हाँ जो है हमारे दोस्त सही कह रहे थे, और माफ़ी वाफ़ी मांगते हैं। तो ये होता है कि जब समय बुरा होता है तो कोई आदमी जिसके ऊपर बुरा वक्त आता है उसकी बात सुनता ही नहीं है। तो ये तो खैर कहानी कही है, कुछ लंबी ही हो गई खैर। तो ये सब है। और ऐसे अच्छा बता ही देते हो, ऐसे नाना जी कहानी सुनाते थे, तो एक वो बुद्धू लड़के कहानी सुनाते थे, तो सब याद आता है। और खैर वो दिन तो नहीं आते हैं जीवन में। कहा जाता है कि जो है बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, और बीता हुआ वक्त कभी इंसान भूलता भी नहीं है। दो लाइनें कहती हूँ गीत की कि जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते जो मकां, वो लौट के नहीं आते, फिर नहीं आते। बाय।